नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र आनंद ने विधानसभा के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि रविंद्र आनंद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उन्होंने गैरसैंण में विधानसभा सत्र न कराने पर नाराजगी जताई और विरोध प्रदर्शन किया। रविंद्र आनंद ने कहा कि विधायकों को गैरसैंण में ठंड लग रही थी, इसकी वजह से विधानसभा का सत्र देहरादून में आयोजित किया गया है। हरिद्वार के भूपतवाला को बड़ी सौगात मिल गई है। हरिद्वार के भूपतवाला में अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार के भूपतवाला में बनकर तैयार हुए नए अस्पताल का वर्चुअली लोकार्पण किया। दरअसल इस क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को हरिद्वार जिला अस्पताल का रुख करना पड़ता था। लंबे वक्त से यहां अस्पताल बनाए जाने की मांग की जा रही थी। अब भूपतवाला को करीब 10 करोड़ की लागत से बने 30 बेड वाले अस्पताल की सौगात मिल गई है। जल्द ही अस्पताल में ओपीडी शुरू की जाएगी। उद्घाटन के मौके पर हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक समेत तमाम बीजेपी के नेता और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात होगी कि उनको न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि इस चिकित्सालय एक ऐसा केंद्र बनेगा जिसमें आयुष्मान भारत से लेकर के तमाम जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं उसका प्रमुख केंद्र ये बनेगा। वैसे भी आयुष्मान भारत के तहत इस जिले में 1,44,000 से भी अधिक लोगों की जान को अभी तक बचाया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जन औषधि से लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ हरिद्वार के लोग ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज इस क्षेत्र की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक जो उनका लंबे समय का संघर्ष था, उसके बाद आज ये चिकित्सालय का निर्माण ये प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने कुनबे को बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ता समेत अनुसूचित समाज के 100 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए सभी का स्वागत किया। इस मौके पर गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी लगातार नए मुकाम हासिल कर रही है, जिसका नतीजा है कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव हो रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है, उससे निश्चित रूप से पूरे समाज में एक ऐसा वातावरण बना है कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी लक्ष्य है कि जहाँ कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना को हम साकार करेंगे, वहीं प्रत्येक बूथ में कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का खड़ा रहे, ऐसी स्थिति कांग्रेस के पास नहीं होगी। ऐसा वातावरण का निर्माण हम लोग करेंगे, हमारा संगठन करेगा। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और मोदी जी और धामी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर आज पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। हमारे जनपद नैनीताल में ये दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम फौज के अधिकारियों का था, आज इसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित बंधु भी हैं और हाईकोर्ट के सहित वकील भी हैं, अन्य दलों के लोग भी हैं। तो बहुत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने जट बहादुरपुर गांव में संत रविदास मंदिर में मूर्ति का अनावरण किया। एक दिन पहले हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिस पर हरीश रावत ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी नेताओं को भी संत रविदास का महत्व समझ में आ रहा है। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब परिवर्तन होगा तो पूरे देश में रविदास जयंती के दिन छुट्टी की जाएगी। वहीं अन्य राज्यों में यूसीसी लागू किए जाने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें असफल हैं, वहां अपनी कमियों को छुपाने के लिए यूसीसी जैसे कानून को लाया जा रहा है। इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा किया, यदि वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, चाहे देर में ही समझ में आई, लेकिन समझ तो आई। अब मान लिया हमने रविदास जी के जन्मदिन पर
छुट्टी की फरवरी 2015 में राजकीय अवकाश घोषित किया उत्तराखंड के अंदर। अब कोई मुझसे कहे कि 2014 में क्यों नहीं किया, तुम तो 14 में मुख्यमंत्री बन करके आ गए थे, तो मैं समाई मांग सकता हूँ कि 1 साल विलम्ब से सही लेकिन देर से। तो वैसे ही जो है भाजपा के नेताओं को यदि आप रविदास जी का महत्व समझ में आने लग गया है तो अच्छी बात है। उत्तराखंड में लोगों को फिलहाल ठंड से निजात मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। लाल कुआं के हल्दूचौड़ इलाके को 30 बेड वाले सीएचसी की सौगात मिल गई है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लाल कुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। यह अस्पताल 8 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 2015 में इस अस्पताल का शिलान्यास हुआ था और अब 2024 में इसका शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर लाल कुआं के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, इसके बावजूद अभी वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए इस अस्पताल का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें इमरजेंसी सेवा, बाल रोग विशेषज्ञ, महिला चिकित्सक, फिजिशियन, लैब टेक्नीशियन समेत 10 पद सृजित हैं। भविष्य में यहां अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की व्यवस्था भी की जा रही है। जल्द ही इस अस्पताल को पूर्ण रूप से संचालित किया जा सकेगा। देखिए, अभी पद तो हमारे पास जो है सब मिला के 10 पद सृजित हैं, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, इस वजह से अभी हमने 4 डॉक्टरों से इसका संचालन अभी शुरू किया है और उसके अलावा फार्मासिस्ट से लेके नर्सिंग स्टाफ भी सारा आ गया है। बाकी रेडियोलॉजिस्ट और अन्य व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की मशीन भी आनी है, चूँकि किच्छा से लेकर हल्द्वानी तक कहीं पर भी बीच में है, जैसे 40-45 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं थी और यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ही लंबे समय से इसका अभाव महसूस किया जा रहा था, तो अभी तुरंत इसको शुरू किया है। कि वर्तमान में डॉक्टर्स के 4 पद सृजित हुए, 4 पद, उसके अलावा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के पास सृजित है। पद और बढ़ाए भी जाएंगे और अभी वर्तमान में ओपीडी सेवाएं व इमरजेंसी सेवा 24 घंटे की संचालित होगी। इसके बाद अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन भी यहाँ पर सरकार द्वारा भेजी जाएगी। तो हम उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर हल्लाबोल देखने को मिल रहा है। पौड़ी विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक असवाल की अगुवाई में मामले को लेकर पौड़ी के युवा सड़कों पर उतरे। इस दौरान पौड़ी की समस्याओं को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। ये रैली कंडोलिया मैदान से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाली गई। युवाओं ने प्रदेश सरकार से प्रदेश में सशक्त भू कानून, पौड़ी को गड्ढा मुक्त बनाने, कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था और युवाओं के लिए कंडोलिया मैदान और रांसू स्टेडियम को निःशुल्क खोलने की मांग की है। रैली के जरिए युवाओं ने साफ किया है कि अगर राज्य सरकार 1 हफ्ते के भीतर उनकी मांगों पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करती है तो वे आगे उग्र आंदोलन करेंगे। की जो भी मांगे हैं, हमारी मांगे युवा साथियों को लेकर है। और जिस प्रकार पौड़ी में देखा जा रहा है कि युवाओं को ना मौका मिल रहा है और ना ही नौकरियां यहाँ युवाओं के लिए बची है, तो किस प्रकार जो पौड़ी का युवा है वो पौड़ी में रुकेगा। ये अगर हमें मुख्य कारण हम इसका पलायन कहते हैं, अगर हमें पलायन रोकना है तो कम से कम हमें कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हो जिससे युवा पौड़ी में रुके। हमारी मुख्य मांग ये रहेगी कि तो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए और जो विगत वर्षों से पौड़ी की उपेक्षाएं कई समस्या को लेके हो रही है, उसमें जो मुख्य हमारी समस्या है उसमें है एक तो पौड़ी में कूड़े का निस्तारण होना चाहिए। आप देखते होंगे पौड़ी साइड में जो हमारा सड़कों का जाल है, चाहे एनएच की रोड हो, चाहे प्रांतिक खंड की रोड हो, हर 100 मीटर पे रोडों पे गड्ढे हैं, जिसका काफी समय से कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तीसरी जो हमारी मांग है वो है पलायन को लेकर। आप देखते होंगे कि पलायन का जो मुख्य विभाग है पौड़ी में, पर शायद हमें नहीं लगता कि पौड़ी में पलायन के अधिकारी बैठते होंगे और ना उन्होंने कोई रोड मैप अभी तक तैयार किया हुआ है पलायन को रोकने के लिए, जिसके कारण बारी पास होने के बाद आज के पौड़ी का युवा जो है
वो प्लेन्स की ओर पलायन कर रहा है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अच्छी बात है कि हमारे युवाओं भी अब जाग चुके हैं, अपने हक और अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुके हैं और आज सड़कों पे उतरे हैं, चाहे भू कानून की मांग हो, चाहे नगर की समस्याओं को लेकर है। आज यहाँ पर हमारे जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं और अन्य हमारे जो युवा शक्ति है, आज कंडोलिया से और कलेक्ट्रेट तक उन्होंने रैली निकाली है और निश्चित तौर पर अब बदलाव आने वाला है। और ये जो भाजपा सरकार की नीतियाँ हैं, इनके खिलाफ अब युवा समझ चुका है कि अब लड़ाई हम पौड़ी के चौबट्टाखाल विधानसभा के नगर पंचायत सतपुली में गड़बड़ झाला सामने आया है। आरोप है कि नगर पंचायत सतपुली में नियम कायदों को ताक पर रखकर टेंडर दिए गए हैं। मामले का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने आरटीआई के जरिए किया है। संजय कुकरेती का कहना है कि नगर पंचायत सतपुली ने उन ठेकेदारों को टेंडर दिए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नगर पंचायत में ही नहीं था, जबकि टेंडर नगर पंचायत से रजिस्टर्ड ठेकेदारों को मिलना चाहिए था। आरोप है कि नगर पंचायत ने 3 बाहरी ठेकेदारों को टेंडर दिया है। संजय कुकरेती ने मामले को लेकर जांच की मांग की है। वहीं जब मामले को लेकर नगर पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष अंजना वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर कोई त्रुटि पाई गई तो वे जांच के लिए तैयार हैं। ये 2020-21 में पेपर के माध्यम से विज्ञप्ति दे दी गई थी। टेंडर कमेटी द्वारा सबसे जो न्यूनतम दर वाली फर्म थी उसको स्वीकृति दे दी गई थी। उनके पिताजी हमारे साथ 5 साल तक वार्ड मेंबर रहे हैं। उस समय कोई बातें नहीं रखी थी। ये अब चुनाव के चक्कर में मुद्दा उठाया जा रहा है। जो यहाँ पर स्वागत गेट बने हुए हैं, ये 2020-21 में इसकी निविदा की गई थी और इसमें जो टेंडर कमेटी के द्वारा इसमें जो सबसे न्यूनतम दर वाली फर्म थी उसको इसलिए टेंडर दिया गया है। उनके द्वारा जितनी भी सूचनाएं हमसे मांगी जाती है। उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त से गुलदार के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ राजधानी देहरादून से भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। देहरादून में गुलदार ने एक 10 साल के मासूम को शिकार बना लिया, जिससे मासूम की मौत हो गई है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत है। तो वहीं वन विभाग ने गुलदार को मारने के आदेश दिए हैं। घटना के बाद मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीमें गुलदार को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग में जुट गई हैं। आपको बता दें कि वन विभाग ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। घटना रायपुर क्षेत्र के किमाड़ी मार्ग पर गलजवाड़ी गांव की है। वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी गुलदार की दहशत से बचने और लोगों को जागरूक करने के साथ ही गुलदार को पकड़ने की भी योजना बनाई जा रही है। देखिए, पिछले कुछ समय से घटनाएं बढ़ी हैं और खासकर क्योंकि जिस तरह ठंड के मौसम में और बरसात के मौसम में इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो सकती है और वन विभाग इसके लिए जो लगातार इसीलिए प्रयास किए, जिसमें आपने देखा कि जो वन इस तरह की जहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं होती थी उन जगह पर उनको चिन्हित करके स्ट्रीट लाइट पहुंचाना और स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ साथ वहां पर हमने ये प्रावधान ये भी कर रहे हैं कि ग्रास कटर भी उनको दिया जाए ताकि घर के आसपास जो गांव के बॉर्डर पे जब जो घासों हो उसको गांव वाले काट सके। तीसरा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है इसमें जो जागरूकता का। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।